और सबसे बड़ी बात, यहां के नागरिक भारतीय समुदाय के प्रति इतना गौरव अनुभव करते हैं, उनका आदर अनुभव करते हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज पूरे विश्व में भारत की जो एक नई पहचान बनी है, भारत की जो एक नई छवि बनी है, भारत के संबंध में जो पुरानी सोच थी, वो बदलने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ा है। उसका कारण आपकी उंगलियों की कमाल है। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा करके दुनिया को हिंदुस्तान की एक नई पहचान करा दी है। आपका ये सामर्थ्य, आपका ये कमिटमेंट, आपके इनोवेशंस, आप यहां बैठे बैठे सारी दुनिया को बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जो बदलने से इनकार करेगा, जो बदलना नहीं है ये तय करके बैठेगा, वो 21वीं शताब्दी में इररिलेवेंट होने वाला है। और जब मेरे देशवासी, मेरे देश के नौजवान विदेश की धरती पर रह करके सारी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाते हो, तो मेरे जैसे एक इंसान को कितना आनंद होता होगा, कितनी खुशी होती होगी। और इसलिए भारत को गौरव दिलाने में, भारत का सम्मान बढ़ाने में, पूरे विश्व को भारत को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर करने के लिए आप सबने जो पुरुषार्थ किया है, उसे मैं लाख लाख अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कभी कभी हमारे देश में ये बातें सुनाई देती थी, भारत में चर्चा भी होती थी, कुछ करो यार, ये ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए। अरे मां भारती तो बहुरत्ना वसुंधरा है। वहां तो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक ब्रेन की फसल होती रहने वाली है। ये ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था? और इसलिए इस सारी घटना को देखने का मेरा नजरिया अलग है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है,
मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और इसलिए ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो डिपॉजिट है। ये बहुमूल्य डिपॉजिट है। अब मेरे देशवासियों में कहता हूं, अब वो मौसम आया है। अब वो मौका आया है जहां हर हिंदुस्तानी को अपनी शक्ति का परिचय करवाना, अपने ज्ञान का लाभ लेना, जिस धरती ने, जिस पानी ने, जिस हवा ने, जिस संस्कार ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब वो भी हमारा इंतजार कर रही है। ये वेस्ट कोस्ट, ये कैलिफोर्निया, आज वो आईटी के कारण, हमारी युवा पीढ़ी के कारण, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण हम एक ऐसे बंधन से बंधे हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इतिहास के जरूर से देखें, 19th सेंचुरी में हिंदुस्तान के मेरे सिख भाई यहां आए और यहां पर किसानी करते थे और हिंदुस्तान का नाता जोड़ दिया। आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती पर हो रही थी। देश को आजादी की ललक हिंदुस्तान में थी, लेकिन हजारों मील दूर यहां वो गदर को कौन भूल सकता है, जहां आजादी का आंदोलन की ज्योति जलाई गई। हिंदुस्तान आजाद हो, इसके लिए ये कैलिफोर्निया, ये वेस्ट कोस्ट, यहां आकर के बसे हुए हमारे सिख भाई बहन, हमारे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के आजादी के जंग की लड़ाई के लिए हर प्रकार की कोशिश करते थे। ये नाता है। अगर 19वीं शताब्दी में खेत में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आया हुआ मेरा किसान भारत की गुलामी के लिए अगर बेचैन था, तो 21वीं सदी में मेरा नौजवान भारत की गरीबी के लिए बेचैन है और वो भी भारत के लिए कुछ करेगा। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? और यही तो है विशेषता। 1914 गोपाल मुखर्जी, 1914 गोपाल मुखर्जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट बने थे यहां पर।
इतना ही नहीं, 1957 to 63 दिलीप सिंह सूद यहीं से कांग्रेसमैन बने थे, एमपी चुन करके आए थे और पहले भारतीय वॉशिंगटन में जाकर के बैठ करके अपनी बात बताते थे। बहुत कम लोगों को पता होगा भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जवानी खपा दी थी, महात्मा गांधी के आदर्शों पर जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था और देश जब दोबारा लोकतंत्र पर खतरा आया, देश में आपातकाल लगा था, देश के गणमान्य नेताओं को 1975 में जेलों में बंद कर दिया गया था और उसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने के लिए आए थे। यानी भारत का नाता इस क्षेत्र के साथ अभिन्न रहा है, अटूट रहा है और आज एक नए विश्व के निर्माण में भारतीय समुदाय यहां बैठ करके एक भावी इतिहास का निर्माण कर रहा है और इसलिए हर भारतीय को आप लोगों को याद करते ही गौरव की अनुभूति होती है और इसलिए मुझे आज आपको मिलकर के अतएव आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। मुझे अब दिल्ली में आए करीब 16 महीने हो गए हैं। 16 महीने पहले मैं एक अजनबी की तरह आया था, रास्ते भी मालूम नहीं थे। पार्लियामेंट में जाना है तो किस गली से कहां जाना, तो किसी की मदद लेनी पड़ती थी। मुझ जैसे एक बिल्कुल नए व्यक्ति को 125 करोड़ देशवासियों ने एक जिम्मेवारी दी। आप सबके आशीर्वाद से उसे भली भांति पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज पूरे विश्व में, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, भारत के प्रति एक आशा और विश्वास के नजरिए से देखा जा रहा है। पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी? हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये हर कोई मानता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोग ये नहीं कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब लोग कह रहे हैं
21वीं सदी 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव मोदी 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 के कारण नहीं आया। ये बदलाव 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति से आया है। 125 करोड़ देशवासियों ने ठान ली है, मन में संकल्प कर लिया है कि अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। और जब जनता जनार्दन संकल्प करती है तो ईश्वर के भी आशीर्वाद मिलते हैं। सारा विश्व जो कल तक हिंदुस्तान को हाशिए पर देखता था, आज वह हिंदुस्तान को केंद्र बिंदु के रूप में देख रहा है। कभी भारत विश्व के साथ जुड़ने के लिए अथाक परिश्रम करता था, पुरुषार्थ करता था। हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था, लेकिन आज ऐसा वक्त बदला है कि दुनिया हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए लालायित हो रही है। ये जो विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है, ये विश्वास का वातावरण ही हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। मैंने सरकार में आया तब कहा था, और मैं आज आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपने ऐसी दी है दुनिया को कि कुछ छिपा नहीं रह सकता, कुछ दूर नहीं रह सकता, और कोई खबर इंतजार नहीं कर सकती। घटना घटी नहीं कि आपके मोबाइल फोन पे आगे टपकी नहीं। ये जो आपने काम किया है, और इसलिए आपको भारत की बारीक से बारीक खबर रहती है। कभी कभार तो अगर आप स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट मैच देखते हैं तो इधर उधर देखना पड़ता है, बॉल कहां गया, फील्डर कहां खड़ा है, विकेट कीपर क्या कर रहा है, मुंडी घुमानी पड़ती है। लेकिन अगर घर में टीवी पर देखते हैं तो सब पता चलता है, बॉल इधर गया, फील्डर ये कर रहा है, विकेट कीपर ये कर रहा है, एम्पायर ये, पता चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान देखते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान बारीकी से दूर बैठे हुए आपको दिखाई देता है। आपको हर चीज का पता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसलिए आपको यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी पहले क्या कहता था, मोदी ने क्या किया, सब पता है आपको। आपको याद होगा, मैंने कहा था
कि मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए पल पल और शरीर का कण कण मैं 100% काम में लगाए रखूंगा। आज 16 महीने के बाद मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया। परिश्रम की पराकाष्ठा की, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मैंने जो वादा किया था, वो पूरी तरह मैं उसका पालन कर रहा हूं। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, और मरेंगे तो भी देश के लिए। भाइयों बहनों, हमारा देश शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं, मोदी जी इतना आपका आत्मविश्वास कहां से आता है? आपको कैसे लगता है आपका देश आगे बढ़ेगा? हमारे देश के लोग भी मुझे पूछते, बोले मोदी जी ये हुआ, वो हुआ, डिगना हुआ, आपको चिंता नहीं हो रही, डर नहीं लगता? फिर भी आप कहते रहते हो देश आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास है बढ़ेगा,